हेलो गाइस, सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को पहला और जौत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपसे आज छोटी सी शॉपिंग की वीडियो क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अभी तो हम लोग मॉर्निंग में पहले दूध लेने गई हूँ, जहाँ मैं दूध लेने जाती हूँ वहाँ का दिखाया, ज़्यादा दूर नहीं है। देन हम लोग यहीं पास में ही रिलायंस मार्केट है, वहाँ से शॉपिंग करने के लिए गए थे। जो भी मंथली शॉपिंग होता है वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का जितना भी सामान है वो सारी चीज़ों को लेने गए थे। देन मेरे हस्बैंड और मैं गए थे। गार्गी घर पे ही थी, उसको अकेले तो नहीं थी, लेकिन बगल में जो भैया हैं उनके घर पे हम उसको सुला के गए थे। वैसे वो उठ गई थी, लेकिन हमने सोचा कि वो सेफ़ नहीं है बच्चे को लेके जाना, तो उसको हमने थोड़ा मना के घर पे रख लिया था। बाकी इसके डिमांड्स थी, मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें लेके आए। तो उसके बाद वो फिर भी फ़ोन कर रही थी, मम्मी आप लोग कब आओगे? हम लोग जल्दी से करके फिर आ गए थे। लेकिन कितना भी बोलो, शॉपिंग में 1-1.5 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। तो कोई सामान कहीं पे है, कोई सामान कहीं पे है, तो उसमें टाइम लग जाता है। मसाले एक जगह हैं तो खाने का सामान एक जगह है, आटा चावल एक जगह है, तो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो मैंने आपसे एक क्लिप थोड़ा शेयर करी है यहाँ पे की। देन फिर हम वही घर आके थोड़ा सैनिटाइज़ वगैरह करते हैं इन सारी चीज़ों को। देख सकते हैं आप लोग, ये मार्केट काफ़ी बड़े एरिए में है और इसमें हर कपड़े से लेके बर्तन, जूते, चप्पल सब कुछ मिलता है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि रिलायंस में सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में। तो वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और हम लोग वही इवन 15 डेज़ में यहाँ पे आ जाते हैं लेने के लिए। देन फिर हम घर आके मेरे हस्बैंड सब चीज़ों को ये सैनिटाइज़ मतलब कर रहे हैं, इनको धो रहे हैं। वैसे तो मैं सब चीज़ सैनिटाइज़ कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ी तबीयत मेरी ढीली थी, तो इन्होंने ही सब कुछ धो धा के रख दिया था। फिर इसको सुबह से शाम तक या 4-5 घंटा हम लोग मतलब सूखने देते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद उसको जगह में लगाते हैं। तो यहाँ पे ये पहले सारा धोया, उसके बाद ये दरी अच्छे से बिछा कर इसको हम सुखाने रख देंगे। आज सब्जियाँ इतनी मिली नहीं, फिर आने के अभी दिन में सोने के बाद मैंने घी बनाया, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दूध की टोप थी, डेग बोलते हैं जिसको, उसी में ही मलाई भी थी। तो इसी में मैंने जो बाकी और दिनों की मलाई निकाली हुई थी वो सारा निकाल के मैं इसमें मलाई चला दूँगी। और घर पे तो मशीन वगैरह होती है जिससे मलाई निकालते हैं, मट्ठा वगैरह जिसके जानवर होते हैं उनके पास होती है, वरना फिर कोई मिक्सी से भी निकालता है, कोई ग्राइंडर वगैरह से भी निकालते हैं, जिससे आपको सही लगे। पहले तो मैं हाथ से भी करती थी, हाथ से भी निकल जाता है। अगर ठंडी ठंडी मलाई होगा तो जल्दी निकल जाती है। आज ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में था ये। तो बाद में ये थोड़ा गर्म हो गया था, नीचे बर्फ़ भी रखा, लेकिन इतना अच्छा मलाई नहीं निकला आज, इसका मक्खन अच्छा नहीं निकल पाया। और ये गर्म हो जाता है ग्राइंडर, तो इसको ये गर्म हो जाता है, इसको बीच बीच में बंद कर 5 मिनट 2-3 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये कहीं फूक ना जाए, बहुत गर्म हो जाता है, टाइम लगता है। वैसे 5-6-7 मिनट में बन के रेडी, मतलब मक्खन निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद बीच बीच में मैं इसको रख दे रही थी। ये बन गया, यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ। इसको धो लेंगे अच्छे से। बाकी जैसे अगर दही का आप मक्खन निकालते हो तो वो मट्ठा तो आपकी पीने लायक होती है, ये तो सही नहीं है, तो इसको फेंक देते हैं हम लोग। और इसको निकाल लूँगी मैं और मलाई को 2-3 बार धो लूँगी, जो उसमें से जितना भी दूध वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। और उसी टोप में मैं गरम करने रख दूँगी। हाँ मम्मी, मैं चुप रहती हूँ, बोल रही है गार्गी यहाँ पे, अभी सो के उठी है। और यहाँ पे मैंने उसी टोप में गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि ज़्यादा बर्तन क्यों गंदे करने हैं। उसी में मैंने मलाई निकाली और उसी में गरम करने के लिए रख दिया इसको। देख सकते हैं घी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आज वो लेके आई थी, बिरयानी राइस लेके आई थी, हैदराबादी बिरयानी राइस। तो मैं वो खाली कर रही हूँ। बाकी वैसे खाने के लिए अलग चावल थे, डोसा के लिए अलग थे, और ये मैं बिरयानी बनाने के लिए लेके आई थी। बेटी को बहुत पसंद है बिरयानी, तो मैंने कहा चलिए मैं अब ट्राई करूँगी। वैसे भी
साउथ में रह के बिरयानी ट्राई भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो सबसे फेमस मील है बिरयानी, लोग ज़्यादातर यही खाते हैं। और पहले मैं वेज बनाऊंगी, फिर बाद में मैं अगर पहले वेज बनाऊंगी, अगर अच्छी बन जाएगी तो फिर देन मैं नॉन वेज ट्राई करूंगी। और यहाँ पे मैं घी भी साथ साथ में घी भी उसको हिला रही हूँ। घी बन रहा है ये धीरे धीरे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं लास्ट में, 2-4 बूंदे होने के बाद फिर गैस ऑफ कर दूँगी। घी बन चुका है ये, क्योंकि ऊपर झाग आ गया है और जो नीचे का रहता है वो सारी चीज़ें हो गई है। सॉरी, ये पीछे से आपको बैकग्राउंड आवाज़ भी आ रही होगी बीच बीच में। तो ये मैं बिरयानी मसाला लाई थी। लेडीज़ का आपको पता होता है, जितने भी डब्बे होते हैं वो सारा धो धा के रख लेते हैं और वो किसी ना किसी काम आ जाता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी का डब्बा था और मेयोनीज़ का था। एक पे मैं बिरयानी मसाला डाल दूँगी, दूसरे में मैं कॉफ़ी वगैरह खाली कर दूँगी। और क्योंकि इससे ये होता है कि आपके डब्बे इतने लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर लेडीज़ का हक है। जो भी डब्बे आते हैं तो उनको धो धा के आराम से उसको यूज़ कर लेते हैं। एक ये हिंदुस्तानी औरत है जो ऐसा सोचती है और करती है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि वो वेस्ट करने से अच्छा आपका किसी ना किसी यूज़ में आ रहा है। यहाँ पे मैं सारा अपना जितना भी सामान है ग्रोसरी वगैरह का, ये मैं अभी डब्बों में जो खाली हो रखे हैं उनको भर दूँगी। यहाँ पे मैं सारा सामान डाल रही हूँ। आज मेरी आपको मैं फ़ेस टू फेस वीडियो में कहीं पे भी नहीं हूँ, अभी वॉइस ओवर के थ्रू आपको मिल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं सब्जियाँ आधी डाल दी थी और गुन्नू सोई हुई है पीछे, देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे सारा सामान डालूँगी, इनको एडजस्ट करूँगी। कुछ सामान इधर करते हैं, कुछ सामान उधर ही करते हैं। तो धीरे धीरे ये सब सामान एडजस्ट करने के बाद जगह में लगा दूँगी, देख सकते हैं आप लोग। गुन्नू बोल रही है कि मैं सोई हुई हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सामान सारा लगा दूँगी। कुछ कुछ सामान था और कुछ कुछ हम लोग एडजस्ट करेंगे। और ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सामान एडजस्ट करना घर पे भी और पहले मम्मी के यहाँ पे भी। इसकी बातें अलग ही रहती है। और इस लास्ट में मैं ये वीडियो के क्लिप में गुन्नू की एक वीडियो डालूंगी, जिसमें इसको काली माँ बनने का बहुत शौक है। वो काली माँ बनी हुई है, तो वो वीडियो आप इंजॉय करिएगा। आटा वगैरह भी तो 5-5 किलो के लेके आते हैं, फिर हम स्टॉक में रख लेते हैं वैसे, क्योंकि बार बार जाने के लिए नहीं रहता है। यहाँ पे मैं अजवाइन भी थी, अजवाइन भी खाली कर दूँगी, सारा चीज़ खाली करूँगी। और बाकी गुन्नू की वीडियो भी इंजॉय करिए। और मैंने आपको थोड़ा एक लुक अपने किचन का दिया है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया है सारा सामान। करने के बाद ये